कीजिए। तो हम खुद को भी समझा रहे हैं। तो कथा का महत्व बताते हैं। कथा कोई छोटी मोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है। कभी कभी आप देखो हमारे जीवन में भी समस्याएं आती हैं, हमारे जीवन में भी समस्याएं आती हैं, तो कथा कहते कहते हमारी भी समस्या का समाधान मिल जाता है। हमारे मुख से हमें ही ज्ञान मिल जाता है। सच्ची बता रहे, कथा इतनी बड़ी चीज है। शंकर जी ने कहा, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। ये राम कथा हाथ की सुंदर ताली है। जिससे ताली बजाने से पक्षी उड़ जाते हैं, वैसे राम कथा सुनने और सुनाने से मन के सारे पाप उड़ जाते हैं। संशय बिहग उड़ावन हारी, अर्थात संशय रूपी पक्षी उड़ जाते हैं। संशय माने काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर आदि। और कहते हैं, और तो और देवी, ये राम कथा कलि कामद गाई। ये राम कथा कलयुग के लिए कामधेनु गाय है। कामधेनु गाय का मतलब, कामधेनु गाय वो है जिनसे आप जो चाहोगे वो मिलेगा। तो ये राम कथा, रामचरितमानस भी कामधेनु गाय है। जो चाहो वो कथा से मिल सकता है, जो चाहो। राम कथा से आप नौकरी चाहो तो नौकरी मिल जाएगा, नेता बनना चाहो तो नेता बन जाओगे, बिजनेसमैन बनना चाहो तो बिजनेसमैन बन जाओगे। और तो और यदि रावण जैसा बनना चाहो, डॉन बनना चाहो तो डॉन भी बन सकते हो। अच्छा, रावण के नाम से एक बात याद आई कि रावण के कितने कितने मुख थे, कितने सिर थे? 10। तो रावण सोता कैसे होगा? 10 सिर है। अच्छा, सीधा सोया तब तो ठीक है, पर करवट लिया तो बोगी से बोगी अलग। तो किसी ने कहा नहीं नहीं, वो हैंगर पे टांग देता रहा होगा, हैंगर पे टांग के सोता होगा। भाई 10 सिर रखना है, हमारा तो एक ही सिर रहता है, हम एक ही सिर से परेशान है। कभी इधर करवट, कभी इधर करवट, यहाँ दर्द होने लगा, इधर हो जाओ, इधर सोने में कभी कभी सोते सोते इधर दर्द होने लगता, इधर हो जाओ। उसके तो 10 सिर। तो एक संत ने कहा, ना भैया, रावण के 10 सिर नहीं थे, रावण के तो 10 चेहरा था। दिखाया केवल गया है 10 सिर, 10 सिर नहीं, उसके 10 चेहरा था। इसका मतलब वो जब शंकर जी के पास जाता था तो बड़ा अच्छा बन जाता था, लेकिन जब सीता जी के पास गया तो कैसा बन गया? महाक्रूर, महादुष्ट। मतलब उसके पास 10 चेहरे थे, अलग अलग जगह पे वो 10 चेहरे बना सकता था। जैसे अपने यहाँ क्या होता है, उनके मुंह पे उनकी वाली, उनके मुंह पे उनकी वाली, है कि नहीं? उनके मुंह पे उनकी वाली, मतलब जितनों के पास जाएंगे उतनी तरह की बातें करते हैं, एक जैसा बात व्यक्ति करता नहीं है। तो रावण के तो बेचारे के 10 ही चेहरे थे, पर हम सबके सैकड़ों चेहरे हैं। जिसके पास जाएंगे उसका ही बन जाएंगे हम। अनेक, जो हमारे अंदर अनेकत्व है ना, कई चेहरा है, ये रावणत्व तो इसे कहते हैं। जब व्यक्ति एक हो जाता है, किसका? सत्य का हो जाता है। सत्य ही बोलेगा, सत्य ही करेगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं करेगा, तब वो राम हो जाता है। जब एक चेहरा हुआ, एक वाणी हुई, तब राम। और जब अनेक तरह की भाषा, अनेक तरह की बातें, तब रावणत्व है। अब बोलना पड़ेगा जय सिया राम। तो राम कथा का सुंदर महत्व बताते हैं कि राम कथा से कुछ भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। इस तरह महिमा बताया। और उसके बाद जब कथा सुनाने वाले हुए तो शंकर जी ने कहा कि हम भी मंगलाचरण कर ले, क्योंकि बिना राम जी को प्रणाम किए हुए कथा नहीं शुरू करेंगे। तब शंकर जी मंगलाचरण करते हैं। किस चौपाई से मंगलाचरण किया है? ऐसी चौपाई है जो पूरा भारतवर्ष जानता है। भारत ही नहीं, अपितु विश्व में भी प्रसिद्ध है ये, कई देशों में। चौपाई कौन सी है? सब गाएंगे मिलके।
मंगल भवन अमंगल हारी, ओ द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, ओ द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, ओ हरसि सुधा समगिरा उचारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र भगवान की मंगल भवन। कितने लोग को याद है ये चौपाई? तो बोलो हमारे साथ, मंगल भवन द्रवहु सुदशरथ। इसका अर्थ क्या है ये भी जान लीजिए। चौपाई तो सबको आती है। मंगल भवन यानी मंगल करने वाले, अमंगल हारी यानी अमंगल को हरने वाले। और आगे का जो लाइन पंक्ति है उसमें उसका अर्थ है दशरथ जी के आंगन में बाल क्रीड़ा करने वाले राम जी, आप हम पे द्रवित हो। द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, अंगना में, उनके अंगना में बिहार करने, अजीर बिहारी उनके आंगन में बिहार करने वाले श्री राम जी, आप हम पे द्रवित हो। शंकर जी ने इस प्रकार प्रणाम किया, मंगलाचरण किया। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, और हर से सुधा सम गिरा उचारी। तब किसी ने कहा कि शंकर जी आपने जब कथा शुरू करना हुआ तो आपने छोटे वाले राम जी को क्यों प्रणाम किया, जो अंगना में बिहार करते हैं उनको क्यों प्रणाम किया? तो बोले वो इसलिए क्योंकि छोटा बच्चा जल्दी नाराज नहीं होता। तब बोले कि जल्दी नाराज तो नहीं होता, पर जब नाराज होता है तो जल्दी मानता भी नहीं है। बोले मानता है चॉकलेट देने पे। तो इसलिए मैं बाल राम को मानता हूं। सब अपने अपने भगवान को मानते हैं, सारे मानते, पर किसी किसी को राम जी का किशोर रूप अच्छा लगता है, किसी किसी को राम जी का छोटा वाला रूप अच्छा लगता है, किसी किसी को सीता जी के संग विराज रहे राम जी अच्छे लगते हैं। पर शंकर जी को कौन से राम जी अच्छे लगते हैं? शंकर जी को अच्छे लगते हैं बाल राम, छोटे वाले राम, जो अंगना में टहल रहे हैं, जो पैया पैया चल रहे हैं। प्रणाम किया, प्रणाम करके कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो पार्वती जी का पहला प्रश्न है, नाथ धर्यु नर्तन के ही हेतु, मोहि समझाई कहो वृष केतु। उन्होंने कहा कि भगवान ने मनुष्य का शरीर क्यों धारण किया, हमें समझा कर बताइएगा। पहला प्रश्न, इसलिए जन्म के कारण पहले बताते हैं। तो कहते हैं राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। पर पहले ही हम सब ये जाने कि राम जी का जन्म धरती पे क्यों होता है। क्यों होता है राम जी का जन्म, क्यों आते हैं आप बताओ। आज थोड़े उदास उदास से लग रहे हो, लगता है आज इससे संतुष्ट नहीं हो, इसीलिए आवाज नहीं जा रही अच्छी, जा रही है। तो बताइए कुछ कि राम जी क्यों धरती पर आते हैं, क्यों आते हैं? अरे कह दो ना, रावण को मारने के लिए, पापियों के नाश के लिए आते हैं।
तो किसी साधक ने एक बार पूछा राम जी से, बोले महाराज क्यों आते हैं धरती पर? राम जी ने तुम ही कुछ बताओ, राम जी ने कहा तुम ही कुछ बताओ हम क्यों आते हैं। तो उसने कहा कि महाराज हमें तो लगता है कि आप धरती पर आते हो राक्षसों का विनाश करने के लिए। तो राम जी ने कहा राक्षसों का विनाश मैं क्यों करूंगा? तो बोले वो कौन करेगा? बोले राक्षसों का विनाश तो मेरा लक्ष्मण कर देगा। जन्महु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनई निमिष महुते के। तब उस साधक ने कहा फिर तो महाराज आप आते हो धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए। तो राम जी ने कहा धर्म की स्थापना मैं क्यों करूंगा? तो बोले वो कौन करेगा? बोले धर्म की स्थापना करने के लिए तो मेरा भरत ही काफी है। जो न होत जग जन्म भरत को सकल धर्म धुरी धरणी धरत को। यदि भरत का जन्म नहीं होता तो धर्म की धुरी को कौन धारण करता? तब उस साधक ने कहा फिर तो महाराज आप आते हो धरती पर शत्रु का विनाश करने के लिए। शत्रु यानी अंदर के शत्रु जो काम क्रोध मोह है, इसको मारने के लिए। तब राम जी ने कहा ये शत्रुओं का विनाश करने के लिए मैं क्यों आऊंगा? बोले फिर कौन है करेगा? बोले शत्रुओं का विनाश करने के लिए तो मेरा शत्रुघ्न ही काफी है। जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। तब उस साधक ने कहा फिर तो महाराज मैं समझ गया आप आते हो साधु संतों की रखवारी करने के लिए। राम जी ने मुस्कुरा करके कहा साधु संतों की रखवारी मैं क्यों करूंगा? तो बोले फिर कौन करेगा साधु संतों की रखवारी? तो बोले साधु संतों की रखवारी करने के लिए तो मेरा हनुमान ही काफी है। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। उस साधक ने कहा महाराज मैं थक गया, अब आप ही बताओ आप धरती पर क्यों आते हैं? तब राम जी ने कहा सो केवल भगतन हित लागी, जहां भगत मेरो पग धरे वहां धरू मैं हाथ। मैं तो हूँ भक्तन को दास, मैं भक्त अपने भक्तों का दास हूँ। मेरे भक्त बुलाते और मैं दौड़ा दौड़ा आ जाता हूँ।